Start anyway. I don't know what's going. हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 11th चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इज नॉट न्यू फॉर यू। दिस टॉपिक you already studied in 5th standard, 6th and 7th. Mensuration means measurement. Which type of measurement? You already know some definitions regarding to mensuration like perimeter, area, volume, etc. Okay. Can anyone explain me what is the meaning of perimeter and what is the meaning of area? Can anyone explain me? Hello. Yes, sir. Perimeter means side का क्या and area means अंदर का area. बात कर रहे हो? मतलब कि मान लो कि मैं अभी क्लास में बैठा हूँ तो क्लास के अंदर जो होता है उसको एरिया बोलते हैं और क्लास के बाहर होता है उसको पेरीमीटर। Yes. नो, ये सही नहीं है, एकदम गलत है। Means like वो perimeter border. पेरीमीटर मीन्स Yes, sir. बॉर्डर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इट इज ट्रू, वेरी गुड दिलीश। पेरीमीटर और बॉर्डर, सॉरी, एरिया, ये दोनों कंसेप्ट आपके मेंसुरेशन के बहुत पुराने टॉपिक हैं। जहां तक मुझे पता है, एक दिन मैं कुछ वर्क कर रहा था पीसी पर, तब जैनब मैम जो है ना वो 5th स्टैंडर्ड में पेरीमीटर और एरिया क्या होता है ना वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तब जाके मुझे पता चला कि भाई ये तो 5th में भी है, 6th में भी है, 7th में भी है। बाकी 6 7 का पता था, मोहम्मद सर ने बताया था। 5th का पता नहीं था। फिर जैनब मैम ने जो वहां पर एक्सपेरिमेंट किया 5th में, तब जाके वो भी पता चला है। तो ये टॉपिक नया नहीं है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, बेंच है कि नहीं है? Yes. ये बेंच का एरिया है। क्या है ये? एरिया। Area. ठीक है, ये पूरा एरिया है। और यहाँ पर साइड में आप देखो, ये यहाँ पर एक वुडन स्ट्रिप देखेंगे, दिख रही सबको? Yes. ठीक है, वो सब जगह पर होगी। यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी साइड में होगी। ये जो है ना उसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई अब? Yes. ठीक है, लेकिन वो तो हमने ये करके खत्म कर दिया है। लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या होगी दोनों की? तो एरिया की डेफिनेशन होगी कि हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज एरिया। फिर से मैं बता रहा हूं, हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज एरिया। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, खाली आपके माइंड में कंसिडर करना। हाँ, ठीक है, आपके क्लासरूम में कपबोर्ड कहां पर है? आपको माइंड में आ गया सबको? कहां पर है कपबोर्ड? हेलो। Yes. हाँ, कपबोर्ड आपके क्लासरूम में रखा हुआ है कि नहीं? Yes, sir. अरे भाई कोई बात नहीं, चलो आप अपने बेडरूम में हो ऐसा मान लो, आपके स्टडी रूम में हो, कहीं पर भी हो, हॉल में हो, कहीं पर भी हो, आप खाली इतना कंसीडर करो कि आपके घर में जो पूरा रूम खाली था उसमें आपने बेड रख दिया।
तो बेड जैसे ही आप रखेंगे ना वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, करेगा या नहीं करेगा? अरे भाई कैसे एक्सप्लेन करूं, समझ में नहीं आ रही बात क्या? ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों को है ना सब कुछ प्रैक्टिकल ही करवाना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। कोई बात नहीं, देखो तो ये सॉफ्ट बोर्ड आपको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो सॉफ्ट बोर्ड जो है वो पूरा एरिया है, उसमें मान लो कि आपको सामने क्या लिखा हुआ दिख रहा है? हैप्पी क्या होली। लिखा है सामने? रीड नहीं कर सकते हो क्या? क्या लिखा है? हैप्पी होली। हैप्पी होली। हाँ, तो ये जैसे ही आपने हैप्पी होली लिखा, ए ये सब क्या हुआ? रुको एक मिनट, कुछ हो गया है यहाँ पर। हाँ, ये जो लिखा हुआ है हैप्पी होली, उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर ली ना सॉफ्ट बोर्ड पर, कि नहीं की? यस। उसी को तो एरिया बोलते हैं हम। अब देखो यहाँ पर आओ, अब देखो तो आपका व्हाइट बोर्ड, तो पूरी वॉल खाली थी, उसमें आपने जैसे ही व्हाइट बोर्ड लगा दिया उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, है ना? समझ में आ रही बात कि नहीं? देखो ये है आपका लेक्चर टेबल, भले ना कितना भी बड़ा हो कितनी भी हाइट हो उसकी, लेकिन ये जो है ना नीचे वाला पोर्शन, ये स्पेस ऑक्यूपाई की हमारे क्लास में, की है कि नहीं? हम्म। यस। फिर आप देख सकते हो आपकी बेंचेस, तो चाहे जैसी भी बेंचेस हो लेकिन यहाँ पर नीचे ये सब स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, उसी को बोलते हैं हम एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया। समझ में आई बात? मान लो कि यहाँ पर पूरी बेंच है, तो बेंच के ऊपर यहाँ पर मेरा वॉलेट है, तो वॉलेट ने स्पेस ऑक्यूपाई की है, उसी को हम बोलते हैं एरिया। तो एरिया का मतलब क्या है? एकदम सिंपल मतलब है एरिया का कि हाउ मच स्पेस ऑक्यूपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट, इट इज नॉन एज एरिया। समझ में आ गई डेफिनेशन सबको? टेंथ चैप्टर में थोड़ा सा वर्क किया था हमने, अगर मेरे पास लाइव बोर्ड में निकल जाए ना तो आपको मैं अच्छे से बता दूं। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। नहीं ये वाला नहीं अच्छा था, वो वाला अच्छा है। रुको एक मिनट, निकल जाए तो मजा आएगी वो, उसको फाइंड करते हैं। नहीं यार, क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट ना गर्ल्स, कुछ मिलेगा ना तो मजा आएगी। ठीक है कोई बात नहीं, ये तो ये चलो ना, इसमें काम चला लीजिए। मान लो कि ये मैदी स्कूल है, पूरा ग्राउंड है, ये पूरा रेक्टेंगुलर फील्ड है कि नहीं है? रेक्टेंगल है ना पूरा? यस। उसमें देखो तो ये गुजराती मीडियम बिल्डिंग यहाँ पर आपने बना दी, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई हो गई, इतनी स्पेस, उसी को तो एरिया बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं कि नहीं? अरे गर्ल्स आप लोग आंसर तो दो मुझे। कौन कौन प्रेजेंट है लेक्चर में? कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा? दिलिशा है, फातिमा, मसीरा, मोहम्मद जैद वसाया, ये कौन है? मोहम्मद जैद वसाया वो कौन है? कौन? कौनैन? कौनैन कौन सी कौनैन? सकीना? यस सर। अच्छा कौनैन, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी?
ततहीर, फिर नजमा और जैनब, और लास्ट में क्या है, ततहीर, सीरत जहरा, तंजील। बेटा आंसर दो यार, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी Yes, बताओ, sir. समझ में आ रहा है फिर भी बताओ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया कि ये पूरा रेक्टेंगुलर फील्ड एकदम ओपन था, इसमें कुछ नहीं था। अब जाके हमने मैरिज स्कूल बना दी, गुजराती मीडियम बिल्डिंग यहाँ पर रख दी, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम या कॉलेज बिल्डिंग रख दी, यहाँ पर एडमिन ऑफिस रख दी, ये एंट्री गेट बना दिया, यहाँ पर बास्केटबॉल बना दिया, कैंटीन बना दी, ये हो गया एंट्री गेट, ये दोनों एग्जिट गेट, ये ड्रिंकिंग वाटर, ये टॉयलेट, ये सब कुछ हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया। इट मीन्स अब हम इस स्पेस का यूज नहीं कर सकते, जहां पर ये सब ड्रॉ किया है ना, वो उसी को बोलते हैं हम एरिया। कि जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई हो उसी को बोलते हैं एरिया। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? Yes, sir. और पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज अ बॉर्डर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब सिंपल मान लो कि बॉर्डर का मतलब क्या है कि आप यहां पर हो एडमिन ऑफिस के बाहर। अब मान लो कि आपको मैडी स्कूल की पेरीमीटर फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वॉकिंग स्टार्ट करेंगे, चलते 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 यहाँ पर एग्जिट गेट पे आएंगे, वहां से फिर चलेंगे, फिर एग्जिट गेट, वहां से टॉयलेट, वहां से गुजरात मीडियम बिल्डिंग जो है उसके पीछे से आप चल के आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे एंट्री गेट पर, बास्केटबॉल को क्रॉस करेंगे, फिर एंट्री गेट, फिर एडमिन ऑफिस, और फिर यहाँ पर पहुंच गए। तो ये जो पूरा रेक्टेंगुलर फील्ड था उसकी बॉर्डर पर आप चले, उसी को तो बोलते हैं पेरीमीटर, जो किसी ऑब्जेक्ट को कवर करके रखती है। आप जब भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, हमको जो भी अरेंजमेंट करनी है वो अरेंजमेंट इसी पेरीमीटर के अंदर करनी है। हमारे पास कोई फ्री स्पेस नहीं। छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो कि आप लोग जो है घर में रह रहे हो अभी, ठीक है। मान लो कि आपके फादर ने कोई नया घर जो है वो ले लिया, खरीद लिया, आपको वहां पर रहने जाना है। तो रहने जाएंगे तो क्या आपके पास फ्री स्पेस है? वहां पर फ्री स्पेस नहीं है ना, वहां पर बॉर्डर होगी कि भाई चलो ये फ्लैट जो है ना वो आपका है, या फिर ये घर या ये टेनामेंट आपका है। इसके अंदर जैसे भी अरेंजमेंट करने वो अंदर कर देना, लेकिन इसके बाहर मत आना। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? गर्ल्स, हेलो, Yes, sir. समझ में आ रही बात मैंने क्या एग्जाम्पल दिया हो? Yes. छोटा सा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि आपकी टेक्स्ट बुक, फेयर बुक, आपके प्रोजेक्ट्स सब रखने के लिए आपके पापा ने आपको एक कपबोर्ड ले दिया है। वो कपबोर्ड लेके घर पे आए, आप खुश हो गए कि चलो अब तो मेरे पास स्पेस ही स्पेस है। क्या ऐसा होगा? नहीं ना। नहीं. जो कपबोर्ड है, जो उसकी पेरीमीटर है, उसी के अंदर आपको सब कुछ रखना है। तो पेरीमीटर का कंसेप्ट है वो कपबोर्ड से कहीं ज्यादा, सॉरी, एरिया से कहीं ज्यादा यूजफुल है। आप देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो सबसे पहले तो उसकी पेरीमीटर ही देखते हैं ना कि भाई कितना एरिया है, क्या पेरीमीटर है उसकी, वही देखेंगे ना। एरिया के बेस पर हम नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको पता ही है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हेलो, L/B होता है कि नहीं रेक्टेंगल का एरिया? Yes. मान लो कि आपके पापा ने एक घर ले लिया, उसके लिए आप जगह देखने गए, तो आपके पापा ने कुछ इस तरीके से जगह देखी। ये जो है वो 5 फीट है और ये है 50 फीट। तो 50 5 जा
250 स्क्वायर फीट का एरिया आपके पापा देख के आए, तो क्या इसमें आपका हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा? है? नो। बिल्कुल नहीं होगा ना। खाली एरिया थोड़ी मैटर करता है, क्या मैटर करता है, उसके साथ साथ में उसकी पेरीमीटर भी तो मैटर करती है। हाँ, लेकिन आपके पापा एरिया देखने के लिए गए, आपके पापा ने देखा कुछ इस तरीके से, ये क्या है, तो आपके पापा ने बताया कि चलो भाई ये जो है ना वो है, मानो ना ये है 25, सॉरी ये है 10 और ये है 25, सॉरी 25, 250 नहीं, हाँ 25। तो इसका भी एरिया क्या होगा, 25 10 से 250 स्क्वायर फीट ही। तो आप कौन सा वाला प्लॉट लेना पसंद करेगी? हम्म, पहला या दूसरा? सेकंड। सेकेंड, क्यों? क्योंकि खाली एरिया मैटर नहीं करता है, उसके साथ साथ में क्या मैटर करता है, पेरीमीटर भी मैटर करती है। समझ में आ गई बात कि नहीं? यस। अगर यहाँ पर आप ये वाला प्लॉट मान लो कि आप लेके आते हैं, तो कैसे करेंगे आप कंस्ट्रक्ट? क्या सब कुछ एक लाइन में करेंगे? मान लो कि यहाँ पर पार्किंग कर दिया, फिर हॉल कर दिया, फिर वॉशरूम कर दिया, फिर किचन कर दिया, फिर मान लो कि बेडरूम, फिर कुछ नया, फिर वो स्टडी रूम, तो इतनी बड़ी लंबी लाइन कौन करेगा? करेगा कोई? नहीं। नहीं। लेकिन उसकी जगह पर हम कुछ इस तरीके का एरिया सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें मान लो कि यहाँ पर हम पार्किंग बना दे, यहाँ पर पूरा जो है वो ड्राइंग रूम बना दे, लिविंग रूम, फिर यहाँ पर किचन बना दे, यहाँ पर कॉर्नर में 2 बेडरूम बना दे, यहाँ पर वॉशरूम बना दे, यहाँ पर नीचे थोड़ा सा जगह हम ओपन रखेंगे और वहां पर कुछ गार्डन जैसा फॉर्म कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम हमारा सिलेक्शन करते हैं। तो जो हम सिलेक्शन करते हैं ना, तब भी हम वही तो बात देखते हैं, पेरीमीटर और एरिया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप 5th स्टैंडर्ड से करते करते आ रहे हो, आज कुछ नया नहीं करना है, क्योंकि आज हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तो हम मिलने, सॉरी वेडनेसडे तक तो हम मिलेंगे नहीं, इसलिए आज नहीं करना है कुछ। खाली आज मैं आपको खाली कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि बस खाली आप अपने हिसाब से खाली सोचना, अपने दिमाग में ये सब बातें लाओ कैसे भी करके। तो मेंसुरेशन जो टॉपिक है वो टॉपिक कुछ हमको कैलकुलेशन के लिए नहीं है, खाली हम उसका कितना यूज करते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपके घर में आपका जो बेडरूम है या हॉल है, उस हॉल में खाली आप एक बार है ना टाइल्स कितनी लगी हुई है ना वो खाली कंसीडर कर देना। कभी नोटिस किया है आपने कि कितनी टाइल्स की जरूरत होगी अगर मुझे ये रूम में टाइल्स नहीं फिट करनी है, तो कितनी जरूरत होगी? कुछ फील किया है आपने कभी ऐसा? नो। ठीक है, आप अभी जहां पर बैठे हो वहां पर खाली नीचे देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइल्स ऑन द फ्लोर, है कि नहीं है? हाँ, तो ये क्या है, ये सब एरिया है। मैं अभी जो क्लासरूम में हूं वो क्लासरूम में मान लो कि कितनी टाइल्स है, 12, 12 11 से 132 टाइल्स है एक क्लासरूम में। तो क्यों 132 टाइल्स की ही जरूरत पड़ी हमको? उस टाइल्स का एरिया क्या था, क्लासरूम का एरिया क्या है, वो सब बातें हम कहीं ना कहीं पहचानते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये टॉपिक यहाँ पर है। हाँ, बस हम खाली देख लेते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं?
हाँ, Yes, sir. तो इस चैप्टर में हम और क्या देखेंगे? दूसरी बात, थोड़ा सा और बेसिक मैं आपको बता दूं, जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया और पेरीमीटर और एरिया का हो गया क्लियर सबको, टाइम भी नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी Yes. खत्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो, एरिया और पेरीमीटर जब भी हम फाइंड करते हैं तो वो 2D के लिए होता है। किसके लिए? 2D। 2D मीन्स टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब है कि ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करो और उस ऑब्जेक्ट में देखो, मान लो कि आपके घर में कपबोर्ड लगा हुआ होगा, तो कपबोर्ड तो हाइट में भी होता है, वो 3D है, लेकिन उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की? तो वो होगी आपकी लेंथ और ब्रेथ खाली। मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ये है कपबोर्ड, दिख रहा है सबको ये कपबोर्ड? दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, अब इसी कपबोर्ड को खाली आप देखो कि नीचे उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की। तो ये हो गई खाली इतनी सी ब्रेथ, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गई? ब्रेथ। Breath. यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो ये क्या हो गया? लेंथ। भले ना कपबोर्ड कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसने हमारे क्लास में कितनी जगह ऑक्यूपाई की? ओनली लेंथ इंटू ब्रेथ। बाकी तो सब हाइट में है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो एक तरीके से देखने जाओ, आपके पास आपका जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पूरा हॉल पे है, तो वॉल पे है अगर वो पूरा व्हाइट बोर्ड, तो नीचे उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की? बिल्कुल नहीं। तो उस हिसाब से देखने जाओ तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसने वॉल पर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की? तो हम फाइंड करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो समझ में आ गई बात 2D की? टू डायमेंशनल मतलब ओनली लेंथ इंटू ब्रेथ। Yes. अब आता है 3D। 3D। 3D का मतलब है आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को काउंट करेंगे। 3D फिगर जो होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो खाली लैंड में नहीं करती है, एयर में भी करती है, एटमॉस्फेयर में भी वो स्पेस क्रिएट करती है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ये ग्राउंड है। ग्राउंड पूरा 2D होता है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई हाइट बाइट होती नहीं है। वहां पर हम बिल्डिंग बनाए थे, अब वहां पर बिल्डिंग बना दी, 5 6 7 फ्लोर हमने बना दिए वहां पर, तो आप देख सकते हो कि वो हाइट पे जा रही है, तो उसने एटमॉस्फेयर में स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की है। तो वो हो गया 3D फिगर। तो अगर 3D फिगर का आपको एरिया फाइंड करना है तो हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का यूज करना होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? Yes, sir. अगर आप सब, मैं सच बता रहा हूं कि एक बार अगर क्लासरूम में बैठे होते ना, हमारा लक ही खराब है। बाकी ये सब चैप्टर जो आप क्लासरूम में बैठे हो, और वो मैं क्लासरूम में आपके सामने लाइव में सब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का, लेक्चर टेबल का, बेंचेस का, सॉफ्ट बोर्ड का, तो इतनी मजा आती ना। सच में 3 घंटे 2 घंटे कहां पर निकल जाता ना लेक्चर में, पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या करें, बढ़िया टॉपिक है बहुत, मेंसुरेशन। ठीक है, तो अब 10th चैप्टर आप अपने फेयर नोट में लिख देना, कंप्लीट कर देना। बहुत सारी गर्ल्स ने ड्राइंग नहीं सेंड किया है मुझे, ड्राइंग करो बेटा, आपके लिए अच्छा है, कुछ समझ में आएगा आपको। और इंशाल्लाह थर्सडे को अब हम मिलेंगे, और थर्सडे को हम 11th चैप्टर मेंसुरेशन, उसकी फॉर्मूलाज, उसकी कैलकुलेशन, किस तरीके से हम उसको समझ पाते हैं, कैसे हम एरिया या पेरीमीटर फाइंड करते हैं, वो सब बातें हम करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं। कैसा रहा? सबको मजा आई कि नहीं आई? Yes, sir.
नहीं मजा आई क्या? Sir, I have doubt. हाँ बोलो। सर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ड्रॉ करने का है सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, उसमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। तीन